यस, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ। पेन ले लिया, चल रहा है। क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हम बुक से कवर करेंगे और साथ के साथ नोट से कवर करेंगे। नोट्स अपलोड हो गए हैं ग्रुप के ऊपर। ठीक है, और चाहिए होंगे तो मैं इसके साथ अटैच भी कर दूंगी पीडीएफ। बाकी ग्रुप में अपलोड हो चुका है। पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंटेंट बता देती हूँ। नोट्स में पुरानी बुक के अकॉर्डिंग कुछ चीजें पहले से ऐड ऑन है, तो वो जो हमें अब नहीं पढ़ने, क्योंकि अब न्यू बुक जब से पब्लिश हुई है। ये है चैप्टर नंबर 2। ये सब हमें नहीं पढ़ना, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये लास्ट टाइम की बुक का टॉपिक है और जो कट चुका है, ये हमें नहीं पढ़ना। हमें यहां से पढ़ना है। मैं आपको ये छोटे छोटे बेसिक टॉपिक जो है वो समझाने की यहाँ पर इस पीडीएफ के अंदर ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, देखिए, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड वो हिस्सा होता है जो चारों तरफ से एक ऐसा लैंड, आइलैंड मतलब एक ऐसा लैंड जो चारों तरफ से किससे कवर्ड हो? पानी से। मान लो ये एक जमीन है और जो किससे कवर्ड है चारों तरफ से? पानी से। जैसे एग्जांपल में इन्होंने क्या दे रखा है? अंडमान निकोबार आइलैंड। अब हम आते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला के अंदर क्या होता है? एक ऐसा लैंड जो किससे कवर्ड होता है? वाटर से, बट कितने हिस्सों में? सिर्फ 3 हिस्सों में। जैसे इंडियन पेनिनसुला, ये हमारे इंडिया का लोअर पोर्शन है, साउथ इंडिया वाला। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, और यहाँ पे भी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। ठीक है, दोनों तरफ पानी पानी है। माउंटेन पीक्स तो सबको पता है, पहाड़ की चोटियां सबने देख रखी है। ठीक है, प्लाट्यू क्या होता है? प्लाट्यू को बेसिकली हम क्या कहते हैं? टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर। टेबल कैसा होता है? नीचे से स्ट्रेट होता है और ऊपर जाके क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होता है? नीचे से थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है और ऊपर जाके कैसा दिखेगा आपको? फ्लैट पोर्शन दिखेगा दूर दूर तक, और उसके आगे कोई पीक मिल जाएगी। हो सकता है इसके आगे जैसे ये दिखे, फिर एक प्लेट्यू दिख जाए आपको, तो वो क्या होता है? आपके सारे प्लेट्यू होते हैं। ये अभी हम सब पढ़ेंगे हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स के अंदर। प्लेन तो पता ही है, प्लेन मतलब क्या है? फ्लैट एरिया, जहां पर घास का मैदान हो, वो फ्लैट एरिया को कहा जा सकता है। कोस्टल एरिया, फिर वही कोस्टल मतलब पानी वाला हिस्सा। पानी वाला कहाँ है? हिमालय की तरफ तो है नहीं, नीचे की तरफ आओगे, इंडियन पेनिनसुला वाला रीजन, जो भी बाउंड्री लाइन दिखेगी वो सारी आपकी क्या कहलाती है? कोस्टल एरिया कहलाती है। ठीक है, फिर आ जाओ डेजर्ट। ऐसी कुछ सैंड होती है, सैंड के पार्टिकल ऐसे होते नहीं है वैसे। ठीक है, सैंड के पार्टिकल्स होते हैं। देखो, सैंड के पार्टिकल हम इससे बना सकते हैं। येलो कलर की सैंड ले लो, ये लो, सैंड के पार्टिकल्स बन गए। अपने तरफ से अलग रंग बिरंगे कलर ऐड कर लेना। ठीक है, ज्योग्राफी को हम दो तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक तो मैप के स्ट्रक्चर से और एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बुक से हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी नोट से हम उसको इजी फॉर्म के अंदर समझते जाएंगे। ठीक है, अभी हम ज्योग्राफी में क्या चीजें पढ़ने वाले हैं? हम फिजिकल फीचर्स में 6 चीजें पढ़ने वाले हैं। हिमालयन माउंटेन मतलब ऊपर नॉर्थ साइड में। नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब हमारा ग्रासलैंड वाला हिस्सा पढ़ेंगे। पेनिनसुलर पेनिनसुलर प्लाट्यू मतलब जो नीचे पड़ेंगे, बट वहां पे क्या दिखेंगे आपको? प्लाट्यूज दिखेंगे। ठीक है, इंडियन डेजर्ट कहाँ आ गए हम लोग? राजस्थान वाले हिस्से की तरफ आ गए। ठीक है, कोस्टल प्लेन, और क्या पढ़ेंगे सबसे नीचे आके? आइलैंड्स। तो ये आपको पता होने चाहिए, कोस्टल प्लेन क्या होते हैं, आइलैंड्स क्या होते हैं, इसलिए मैंने इन नामों से आपको अवगत कराया है। वरना कोई बच्चा समझे कि कोस्टल मतलब कौन सी चिड़िया, कोई चिड़िया प्लेन पर उड़ रही होगी, तो ऐसे वाली कोई नहीं जगह है। ठीक है, तो चलो पहले आ जाओ हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, पहले अब हम एक बार बुक से गो थ्रू करते हैं। You have learned already. You have already learned either earlier that India is a very vast country, varied land forms. यहाँ पर अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स है। ठीक है, आप कौन सी जगह पर रहते हो, आप किस किस से फेमिलियर हो या नहीं है, ये सब कुछ चीजें पूछता है। बट मेन कंटेंट आपसे क्या बोल रहा है? कौन कौन से फिजिकल फीचर्स है यहाँ पे? माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लाट्यूज और
आइलैंड जो मैंने इसमें आपको बता दिए ये रहे अलग अलग। माउंटेन क्या है, प्लाट्यू क्या है, प्लेन्स क्या है, आइलैंड क्या है, मैंने इसमें समझा दिया है। ठीक है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्ले अ ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, हमारा जो लैंड है इंडिया का उसमें अलग अलग तरीके के फिजिकल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जियोलॉजिकल, द पेनिनसुलर प्लाट्यू कंसिस्ट वन ऑफ द एशियन लैंडमार्क। पेनिनसुलर प्लाट्यू सबसे पुराना लैंडमार्क कहा जाता है किसका, अर्थ सरफेस का। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स, ये समझा जाता है कि सबसे रुका हुआ स्टेबल है ये एक हिस्सा जहां पर लैंड के छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए। हिमालयन और नॉर्दर्न प्लेन्स भी हमारा रीसेंट लैंड फॉर्म माना जाता है। बस अभी इसी के बारे में बताएगा, यहाँ पर क्या मिलता है, वैलीज कौन से हैं, हिल्स कौन से, ये एक बार आप पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है। कौन कौन से डिवीजन है, ये 6 डिवीजन है, अभी हमने पढ़े। अब हम आएंगे हिमालयन माउंटेन्स के ऊपर। ठीक है, किस पर आएंगे, हिमालयन माउंटेन। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। हिमालय के जो माउंटेन्स है, जोग्राफिकली आप देखोगे तो ये क्या है, बहुत ज्यादा फोल्डेड माउंटेन है, ऐसे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, किस शेप में देखेंगे आपको, ऐसे। मतलब कहने का क्या, यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ का लैंड और यहाँ का लैंड जब ऐसे खिसकता है, ये जो मैंने ऊपर कंटेंट कटवाया नोट्स में उसमें है, जब यहाँ का लैंड और यहाँ का लैंड ऐसे खिसकता है तो ये ऊपर चला जाता है और ये भी ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर चला जाता है, तो ये माउंटेन की शेप ले लेता है। ठीक है, दीज माउंटेन रेंज रन्स इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये माउंटेन कहाँ से देखने को मिलते हैं, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन। कहां पर देखोगे आप, ये इंडस टू ब्रह्मपुत्र। ये हिमालयन माउंटेन्स है, नॉर्थ और ईस्ट का हिस्सा। अगर आप मैप में देखोगे, फिजिकली आपके मैप में देखोगे तो ये कहां से कहां तक आपको देखने को मिलेंगे। ये मैप का, आपका मैप कुछ हमारा इंडिया का मैप कुछ ऐसा करके ऐसा दिख रहा होता है ना, ऐसा करके। अभी मैं यहाँ पर अच्छे से मैप बना नहीं पा रही हूँ, ये ऐसा कुछ दिखता है। हाँ, अभी आएगा अभी। तो आप देखोगे मैप का पूरा जितना पूरा रीजन है ना, वो ये वाला है ना, ये वाला है। ठीक है, तो अगर हिमालय माउंटेन्स आप क्या समझोगे, कहां से कहां तक बताए जाते हैं, नॉर्थ से ईस्ट तक में बताए जाते हैं। हिमालयन माउंटेन्स कहां से कहां तक फैले हुए हैं, नॉर्थ से ईस्ट। कितना फैले हुए हैं ये, 2400 किलोमीटर। और कहां से शुरू होंगे, जम्मू से अरुणाचल प्रदेश तक देखने को मिलेंगे आपको ये। ठीक है, ओरिजिनेशन यहाँ पर कहां से क्या से क्या बताया गया, देखो, वेस्ट से ईस्ट। क्या बताया गया, वेस्ट से ईस्ट। क्या निकलती है यहाँ से वेस्ट से, इंडस, और फिर क्या निकलती है, ब्रह्मपुत्र। मतलब कहां पे, कहां से चालू हो जाएगी ओरिजिनेशन, कहां से रिवर मिलेगा, इंडस से ब्रह्मपुत्र। और हिमालय को बेसिकली हम कितने पार्ट्स में बांटते हैं, 3 पार्ट्स में। पहला है आपका हिमाद्री, हिमाचल, और फिर आएगा शिवालिक। ठीक है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, चलो अब बुक पे आ जाते हैं। द हिमालयन रिप्रेजेंट द लोफीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे सबसे टफेस्ट माउंटेन्स में से कहलाए जाते हैं। इनको पार करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। ठीक है, बहुत तेज ठंड पड़ती है, बहुत तेज बर्फबारी हो जाती है, बहुत तेज होती है। दे आर फ्रॉम एन आर्क विच कवर डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर, ये जो मैंने अभी आपको बताया। और कहां से कहां तक देखोगे, कहां से विड्थ कितनी बताई उन्होंने, 400 किलोमीटर कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ये अपडेट हो गया है, तो नोट्स भी आप लोग अभी अपडेट कर लेना। ठीक है, नोट्स में भी द एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ एंड दोज देन द दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो एल्टीट्यूड वेरिएशन है वो ईस्टर्न हाफ में भी देखने को मिलता है और वेस्टर्न हाफ में मिलता है। बेसिकली अब ये 3 तरीके की रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वो मैंने बताया, हिमालय कंसिस्ट 3 पैरेलल रेंजेस, मैंने आपको यहाँ पर भी यही बताया था। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं वही देखेंगे। ये रहा, देखो,
द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयाज और द हिमाद्रीज। जो सबसे ऊपर टॉप वाला जो रेंज है उसे क्या कहा जाता है? हिमालयाज या फिर हिमाद्रीज कहा जाता है। ठीक है, देखो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय नोन एज द हिमाद्री, और इसे क्या कहा जाता है? द ग्रेट ऑफ इनर हिमालयस। ये कितनी हाइट का है? एवरेज 6000। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे क्या ले सकते हो? माउंट एवरेस्ट, यहाँ यही इसी रीजन में, कवर्ड विद द स्नो, मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। किसके बने होते हैं ये? ग्रेनाइट पत्थर होता है, बहुत बड़ा हैवी पत्थर होता है। ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर जाओगे हिमालय रीजन में तो यही देखने को मिलेगा। ये आगे देखो, इट इज द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लोफीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट कितनी है यहाँ पर? 6000। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, ये रहा जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, यहां से पहुंचोगे यहां तक, अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बहुत सारे तरीके के पहाड़ मिलेंगे। जितनी भी जगहों के ऊपर ऐसा ट्रायंगल मिल रहा है ब्लैक कलर से कवर्ड, वो सारे के सारे आपके माउंटेन्स हैं। ठीक है, जैसे ये वाला K2 की पहाड़ी है यहाँ पर। ठीक है, देखो अगर आप ध्यान से भी देखोगे ना तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, मैंने इसको हाईलाइट कर देती हूँ। ये रहा, देखो ये रहा, ये तो उसकी भैंस की है। व्हाइट नहीं है इसमें, व्हाइट लेते हैं, व्हाइट से दिखेगा। ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। देखो ये रहा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेट हिमालयस। ये पूरा रीजन, मतलब आप देख समझ सकते हो कि ये पूरा रीजन इतना 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 हिस्सा वो सब किस में जा रहा है? आपका हिमालय रीजन में। ये सारा हिमालय रीजन के अंदर है। ठीक है, नीचे आ जाओ और हम इस सफेद पेन को बंद करके लाल ले लेते हैं इसमें पे। अब यहाँ पर ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी जो पीक है वो कितने की है और कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पड़ रही है, कहाँ कहाँ नहीं पड़ रही। इस पूरे यहाँ पर ये जो पूरा जो पोर्शन ब्लू बॉक्स है ना, इसमें आपको सिर्फ इंडिया और नेपाल ही दिखेगा, क्योंकि ये कोई भी और बाकी का रीजन क्रॉस ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इंडिया और नेपाल दिखेगा। जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? कुछ अच्छे बच्चे, होशियार बच्चे हैं जो कहते हैं माउंट एवरेस्ट इंडिया में है। नहीं, माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ठीक है, उसकी हाइट भी दे रखी है। ठीक है, कंचनजंगा की पहाड़ी जरूर आता है। ठीक है, कंचनजंगा, नंदा देवी पूछते हैं हर बार, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, और पूछते हैं ये नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ये पूछते हैं हर बार। बाकी तो ये 6-7 हैं, आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आएंगे, बताने ही पड़ेंगे आपको। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिकली इन नेचर। असिमेट्रिकली मतलब कहीं से कहीं सा कोई भी पहाड़ हो जाएगा, वैसे थोड़ी होगा। नहीं भाई, जो सीरीज में चल रहा है सारे पहाड़ बिल्कुल वी शेप में होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता भाई। नेचर का हिस्सा है, जहां मर्जी हो सकता है। और किससे बनते हैं ये? कोर किससे बना होता है? कोर ऑफ दिस पार्ट हिमालय इज कम्पोज ऑफ द ग्रेनाइट, जो मैंने अभी बताया। इट इज पर्नली स्नो बाउंडेड, स्नो ज्यादा होती है। अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं आपको? ग्लेशियर्स मिलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ अब आपके हिमाचल के ऊपर। हिमाचल घूमने जाते हैं ना, है ना? वहां पर हिमाचल लाई टू द साउथ हिमालयी रेंज ऑल्सो कॉल्ड लेसर हिमालयाज। ये कहां पर पाया जाता है आपका? साउथ हिमालय। साउथ हिमालय मतलब हिमालय के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा? लेसर हिमालय। यहाँ पर एवरेज हाइट कितनी हो सकती है? 3700 से 4500। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ, कुल वैली होगा ये शायद, वही सेम ही है। चलो आ जाओ, चलो देखो, ये रहा द रेंज लाइंग साउथ हिमाद्री। ये कहां पर आएगा? साउथ ऑफ द हिमाद्रीज। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? हिमाचल और फिर लेसर हिमालयास।
ये किससे बने होंगे? छोटी छोटी चट्टानों से, ऑल्टर्ड रॉक से बने होंगे। एल्टीट्यूड कितना होगा यहाँ पर? 3700 से 4500। एवरेज हाइट कितनी चली जाएगी विड्थ के साथ? 50 किलोमीटर। ठीक है। वाइल द पीर पंजल रेंज इज द लॉन्गेस्ट, ये याद रखना, पीर पंजल रेंज जो है फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेंज का, रेंज मतलब पहाड़ियों की एक सीन उसे कहा जाता है। ठीक है। रेंज द धौलाधर एंड द महाभारत रेंज आर ऑल्सो द प्रोमिनेंट वन। ये सबके नेम ध्यान रखना क्योंकि ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने सब चीजें नोट्स में नहीं डाली है। ठीक है, मार्क कर लेना इसे साथ साथ। चल, दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैली, कोई जो मैं बता रही थी वो कुल लिखा हुआ। ठीक है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। हिल स्टेशन पे जाते हैं ना आजकल लोग, कपल्स जाते हैं घूमने, चलो कुल्लू मनाली चलेंगे, वही कुल्लू मनाली वाला। ठीक है। देखो यहाँ पे उन्होंने फाइंड आउट दे भी रखा, देखो मसूरी ढूंढ के दिखाओ, नैनीताल ढूंढ के दिखाओ। चलो अब हमने क्या पढ़ लिया? इनर पढ़ लिया, लेसर पढ़ लिया, अब क्या बचा है? शिवालिक बचा है। ठीक है। द आउटर मोस्ट ऑफ द हिमालयस कॉल्ड द शिवालिक। अब जो सबसे बाहरी हिस्सा है उसे क्या कहा जाएगा? शिवालिक कहा जाएगा। दे एक्सटेंड ओवर अ विथ ऑफ 10 kilometer and have an altitude varying 900 and 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by river from main Himalayas range located farther north. These valleys are covered with thick gravels and aluminium. किससे covered होती है? एल्यूमिनियम से। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ये किसके बीच में देखने को मिलेगा आपको? ठीक है। बिटवीन लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक नोन एज डंस। इसे क्या कहा जाता है? डंस, सॉरी इसे डून्स कहते हैं वो लोग, कॉमन दून्स कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर शिवालिक की रेंज में आपको क्या क्या मिलेगा? जो भी आसपास की लोकेशंस होंगी ना, वहां पर आपको दून शब्द देखने को मिलेगा, जैसे देहरा दून। ठीक है, लिख भी रखा होगा उन्होंने, देखो कितना अच्छे लोग हैं। देहरादून, कोदली दून, पटली दून, तो सभी यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे आपको? दून। तो इतना समझ आना, जो जिस भी शब्द के आगे, रीजन के आगे दून लग रहा है, वो कौन सी रेंज में आ रहा है? शिवालिक की रेंज में आ रहा है। ये बहुत इजी तरीका बता रही हूँ आपको याद करने का। देखो आउटर मोस्ट है, एवरेज हाइट इतनी है, किस किस से बने? एलुविलियम सॉइल। ठीक है। और क्या क्या एग्जांपल्स में दे रखे हैं उन्होंने? कोतली दुन, पटली दुन और देहरादून। ठीक है, चलो इसको थोड़ा घुमा देते हैं। चलो आओ, अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी जगह क्या पर है? आ जाओ। बिसाइड, इसके बाद क्या है आपका? नॉर्दर्न। Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region west to east. इसके अलावा फिर भी हम इसे लॉन्गिट्यूडनल रीजन में देखते हैं, वो कैसे दिखेंगे? वेस्ट टू ईस्ट रीजन में देखेंगे। ठीक है, हाँ पीछे पढ़ा है ना अभी हमने, वेस्ट टू ईस्ट रीजन में देखेंगे। These division have been demarcated by the river valley. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj, known as traditional Punjab Himalayas, but is also known as regionally as the Kashmir and Himachal. ये पुराने उसके टाइम के लोग जो ट्रेडिशनली इसको बुलाते हैं वो क्या बोलते हैं? पंजाब के हिमालयास, पर नॉर्मली इसे रीजनली में क्या बुलाते हैं? कश्मीर और हिमालयास। ठीक है। कश्मीर और हिमालय, हाँ ये देखो यहाँ पर भी बता देते हैं, देखो जरा, ये वाला रीजन जो पूरा ये लोग जो बोलते हैं अपनी मर्जी से, ये क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। ठीक है। अभी किस किस के बीच में आ रहा है? इंडस और सतलुज के बीच में। ठीक है, ये क्या माना जाएगा यहाँ के हिमालयस का? सेंटर। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? नोन एज हिमालय सतलुज। क्या कहा जाता है? हिमालयस, नोन एज हिमालय। इसे हिमालयस भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हिमालयस कहते हैं। कुमून हिमालयस, नहीं कुमून, सॉरी,
जो इसके बाद का जो इसके बाद का है ना सेंटर, इसको क्या कहेंगे, कुमून हिमालय, जो सतलुज और काली रिवर के बीच में। फिर बीच में क्या आ जाएगा, नेपाल के हिमालय आ जाएंगे। नेपाल के हिमालय किसके बीच में, काली और टेस्टा, ये सारी नदियों के नाम है। टेस्टा रिवर के बीच में आ जाएंगे। फिर आ जाओगे असम के हिमालय, ये वाले हिमालय किसके बीच में, टेस्टा और दिबांग, दिहांग, ठीक है, टेस्टा और दिहांग। और फिर लोअर्स में आ जाएगा पूर्वांचल हिमालय, मतलब थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पे बना नहीं है, थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, ये पूर्वांचली हिमालय से। अब इसमें आप पढ़ोगे तो कौन सा किसके बीच में है तो आपको पता लग जाएगा। अब आप इस ये वाले रीजन से ये वाला कोरिलेट करके देखो, मैं 2 मिनट में आई, ठीक है। पीहू, go this side. आओ बेट। कालो ज्योग्राफी, देखो कहाँ पर थे हम, पेज नंबर 10 पे आ जाओ ज्योग्राफी के। कहाँ थे हम, यहाँ थे ना। पंजाब के हिमालयस मैंने बता दिए कौन से वाले थे, ऊपर वाले थे, ठीक है। किसके बीच में आ रहे, इंडस और सतलुज किसके बीच में आ रहे हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। ये रहा, द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड, ये रहा इसके नीचे वाला, द पार्ट द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, काली रिवर और सतलुज के बीच में जो आ रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालयस, देखो लिखा होगा मैंने कुमाऊं हिमालयस, इसी में से देखो तो पेज पे देख से जो कुमाऊं हिमालयस कहा जाता है, ठीक है। द काली एंड द टेस्टा रिवर डेमोक्रेट डी डिमार्केट काली और टेस्टा रिवर के बीच में कौन से आ रहे हैं, नेपाल के हिमालयस, ये रे। मैंने ना इसके अंदर, इसमें मैंने साफ साफ इसलिए बना के दिखा रखे क्योंकि उसमें नहीं बना हुआ ये, इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा रीजन किसके बीच में, नेपाल किस तरफ पड़ता है, इस तरफ पड़ता है, तो नेपाल के हिमालय को कहा कि क्या किस किस के बीच में आ रहे हैं, काली और टेस्टा के बीच में, ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही देखो किसके बीच में आ रहे हैं, टेस्टा और दिहांग रिवर के बीच में कौन सा आ रहा है, असम के हिमालय, ये वाले। असम किस तरफ है, इस तरफ है क्योंकि बीच में तो सिक्किम पड़ जाता है ना। पहले आपको इंडियन मैप याद करना पड़ेगा तभी अच्छे से आएंगे, इंडियन मैप याद करना ही पड़ेगा चैप्टर को याद करने के लिए, ठीक है। दिहांग की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत लिख रखी है आई थिंक, और टेस्टा में भी डबल ही आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। दे आर रीजनल नेम ऑल्सो द ब्रॉड कैटेगरी, अब वहां के लोकल जो लोग हैं ना वो इसे अपनी अपनी मर्जी से जो सही लगता है उनको वो बुलाते हैं, ठीक है। जैसे हम जो यहाँ पर डम्पलिंग्स खाते हैं, डम्पलिंग्स मतलब मोमोज, हम जो यहाँ पर मोमोज खाते हैं क्या पता वो दूसरे लोगों के लिए कुछ और हो। जैसे हम यहाँ बैंगन का भरता खाते हैं, वो वही वो लिट्टी और चोखा बन जाता है वहां जाके कहीं किसी दूसरी स्टेट में जाके, बट वो कुछ का फॉर्मेशन अलग है ना, सबका अलग अलग रीजन होता है, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र मार्क्स इन द ईस्टर्न मोस्ट ऑफ द बाउंड्री ऑफ हिमालय, ब्रह्मपुत्र कहाँ जाती है, ईस्टर्न, ठीक है, ऑफ हिमालयस बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज एंड, किसके परे हट, किससे दूर हट गए, दिहांग और जॉर्ज, ये नदियां, ठीक है।
पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर ये है। द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ। ये जो हिमालयाज हैं वो किस तरफ आगे बढ़ते हैं? साउथ की तरफ देखने को मिलेंगे। और ये फिर इसे वहां पर क्या बुलाया जाएगा? पूर्वांचल। हाँ, फैल जाएंगे और इसे क्या बुलाया जाएगा? पूर्वांचल हिमालय या पूर्वांचल ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना पूर्वांचली हो तुम, पूर्वांचली। पूर्वांचली कौन से वाले होगा? असम, मेघालय, ये वाले। हम पूर्वांचल से हैं। शार्प करके तो दे बेटा उसे। these these hills running through the north eastern state, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कहलाते हैं। वही जो मैंने बोला, जैसे असमीज हो गए, वहां के लोग को तुम देखो कितने कितने शांत होते हैं, कितने गोरे होते हैं, ठंडे ठंडे एरिया में रह रहे होते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा ना आपको ना बहुत लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलेंगे, बहुत लंबे लंबे। आप देखोगे मोस्टली जो टी कॉफी वगैरह होती है ना, वो यहीं पर पाई जाती है। चाय के बागान में तो ज्यादा जो जितने आस आस में होंगे उन सबके पास चाय के बागान बहुत 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 पैसा है, बहुत पैसा है चाय की खेती करने। कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, वही जो मैंने बताया। कैसे कवर्ड होते हैं? बहुत गहरे। जंगल कैसे होंगे? बहुत गहरे होंगे। दे आर मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैली, बिल्कुल साथ साथ चल रहे होंगे। अब यहाँ पर कौन कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलेगी आपको? पूर्वांचल की तरफ। ठीक है, यहाँ मिलेगी आपको पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, ये खतरनाक बोली जाती है, नागा हिल्स। ठीक है, मणिपुरी हिल्स। ठीक है, और मीजो हिल्स। अब हम आएंगे नॉर्दर्न प्लेन पे। अब हमने सारा पहाड़ों का हिस्सा पढ़ लिया, अब हम जान चुके हैं, हम पहाड़ों के एक्सपर्ट हो चुके हैं। ठीक है, कि नेपाल की पहाड़ी कहाँ से कहाँ मिलेगी, सेंटर में कुमाऊं पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी, कौन सी पहाड़ी कहाँ मिलेगी, तो ये सब हमने देख लिया। अब हम आएंगे प्लेन हिस्से पे। ठीक है, नहीं पहले हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट पे आ जाओ। है, बहुत ज्यादा ही तेज हरियाली हो गई, हम पढ़ेंगे डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट वो जो सबको रेत में घुमा के रख दे। ठीक है, डेजर्ट टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ये कहाँ पाया जाता है? अरावली के हिल्स पर। ठीक है, अरावली की हिल्स में कुछ अपने यहाँ से भी निकल रही है, अरावली की पहाड़ी इस पे आप देखोगे। ठीक है, अरावली हिल्स, इट इज एन इंडिकेट इन सॉरी अनडिल्यूटिंग सैंडी प्लेन्स। ये कैसे होते हैं? सैंडी प्लेन्स। सैंडी प्लेन्स मतलब चारों तरफ ऐसी जमीन जो प्लेन होगी और वहां पे सारा क्या होगा? सैंड सैंड होगा, रेत रेत होगा। कवर्ड विद द सैंड ड्यून्स, रेत के पहाड़, रेत के टीले। दिखाए थे ना मैंने कैसे बनते नहीं है। ठीक है, ठीक है, सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल। अब भाई वहां पर रेत क्यों है? क्योंकि बारिश क्या है? बहुत कम है, ये तो कॉमन सेंस है। अब कितनी हो रही होगी बारिश यहाँ पे? 150 mm पर ईयर। पर ईयर, पर ईयर। इट इज एन एरिड क्लाइमेट। ये हमेशा ध्यान रखना, जीवन में हमेशा ध्यान रखो। जहां पर भी सूखा, रेत, ये वाला जो रीजन आता है, रेतीला, जहां पर पानी की मात्रा कम होती है, उस रीजन को बोलते हैं एरिड। ठीक है, और यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या है? रेत रेत है, क्या यहाँ पर वेजिटेशन होगी? क्योंकि पानी नहीं है तो वेजिटेशन कहां से करोगे? यहाँ पे कैसी वेजिटेशन होगी? लो वेजिटेशन। ठीक है, स्ट्रीम्स, मार्केटिंग जो जैसे हो रही जैसे करेंगे। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, soon after they disappear into the sand. They do not have enough water to reach the sea. उनके पास समुद्र तक पहुंचने के लिए भी सी नहीं है। लूनी इज द ओनली रिवर। यहाँ पर सिर्फ एक ही नदी है, क्या नाम है उसका? लूनी। ठीक है, ब्राचन्स, नीचे देखोगे लिखा होगा ब्राचन्स। क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स। क्रीसेंट शेप, ऐसे शेप होती, ऐसे शेप के ड्यून्स आपको देखने को मिले, ऐसे टेढ़े मेढ़े पर्वतों के पहाड़ों पे। ठीक है,
covered with large area but longitudinal dunes become more prominent near इंडो-पाकिस्तान बाउंड्री। यही हमारे पास, क्योंकि राजस्थान वाला रीजन सारा उस पे पड़ जाता है ना, बाउंड्री पाकिस्तान की बाउंड्री पे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाला, थोड़ा सा ये वाला, ठीक है। इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो, अगर आप जाओ जैसलमेर तो आप यहाँ जाके देख, ठीक है। पर मेरी मानो तो मत जाना इतनी गंदी धूप के अंदर, घर बैठो, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा? लाइज इन वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा वेस्टर्न इंडिया, और जबकि हमें सिर्फ एक ही जगह मिलेगा वेस्टर्न इंडिया, जिसमें क्या कहते हैं, राजस्थान, ठीक है। सबसे लो रेनफॉल, ठीक है, एरिड क्लाइमेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन और हार्वेस्टिंग क्या होगी, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, लो वेजिटेशन होगा, ठीक है। एक ही रिवर मिलती है, वो क्या है, लूनी। ये डेजर्ट 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 डेजर्ट, डेजर्ट के बीच में क्या है हमारे, सूरज चाचा, सूरज चाचा गर्मी फेंक रहे हैं, और वहां से सिर्फ एक ही नदी निकल रही है, वो कौन सी है, लूनी है। यही एक रीजन है बस, और वो भी खत्म होती जा रही है रिवर, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप इंडिया के मैप में, इस अच्छे सुंदर से टॉप वर्ल्ड क्लास के मैप के अंदर आपको कौन सी बाउंड्री दिख रही है, ये वाला सारा पाकिस्तान का तो हिस्सा है, ये पाकिस्तान है, और क्या। फिर यहाँ पर अफगानिस्तान पड़ जाता, ऐसे तो मुझे वर्ल्ड मैप याद है, वो नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वर्ल्ड मैप का नक्शा भी इतना ही कुछ गंदा सा दिखाएगा तू ठीक है। अब आ जाओ नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। अब हम आएंगे नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो अभी हमने 2 टॉपिक कवर कर मारे, कोस्टल प्लेन करेंगे ना नॉर्दर्न प्लेन्स करें, कोस्टल प्लेन जल्दी हो जाएगा, कोस्टल प्लेन करते हैं, आओ पानी में घूमेंगे और आइलैंड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कोस्टल प्लेन पे आ जाइए, ठीक है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड वेस्टर्न, वहां पर वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी एंड नैरोज प्लेन। बकवास बाजी इतनी देर से हो गई, यहाँ पर सिर्फ ये इतनी, ये रामायण बोल रहे हैं कि जो कोस्टल प्लेन का हिस्सा है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अरेबियन सी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, ये मैंने मैप में जो बना रहा, ठीक है। ये बोल रहे इतनी देर से, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट में आपको क्या मिलेगा, वेस्टर्न कोस्ट में बताओ, वेस्टर्न कोस्ट में आपके 3 पार्ट हैं, एक है कोकान, कन्नड़ और मालाबार, ये वेस्टर्न हिस्सा ये वाला, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में सिर्फ 2 ही हिस्से हैं, ये रहे, ठीक है। नॉर्दर्न है, और फिर क्या है, कोरामंडल्स, नाम ऐसे हैं पर ये है एक्चुअल में इंडिया में, और इतने खूबसूरत है ना ये, बहुत सारी चीजें। ये आपको 2 हिस्सों में जो यहाँ पर याद करने को मिल दिख रहा है ना, ये आपको याद करना है इस मैप के साथ। जैसे कोकान कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये मिलेगा आपको मुंबई और गोवा वाले रीजन में। हमें कैसे पता है, हमें याद है, हम बहुत दिनों से याद कर रहे हैं और वो बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पर आपको किताब से ज्यादा अच्छा मैप तो समझ में आएगा, मैप याद कर लेना कि 2 हिस्से हैं, कौन सा, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट में 2 हिस्से मिलेंगे आपको, नॉर्दर्न सियासर, सियासर भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, और क्या मिलेगा, कोरामंडल। वेस्टर्न वाले में आपको क्या मिलेंगे, 3 मिलेंगे, कोकान, कन्नड़ और मालाबार, ठीक है। आप ये देखो उसका नाम भी आ गया, द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न कोस्ट इज कॉल्ड कोकान, मुंबई और गोवा, द सेंट्रल स्ट्रेच कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, वाइल द साउदर्न क्या आ जाएगा, मालाबार कोस्ट, ठीक है। ये देखो कोस्टल प्लेन में ये 2 अच्छी सी लड़कियां आटे की बोरियों के साथ खेलते हुए आटे की बोरी नहीं है ये, ठीक है अब यहाँ पर आ जाओ, द प्लेन्स अलोंग विद द बे ऑफ बंगाल, अब हम किस पे आ गए, बे ऑफ बंगाल वाली, किस वाले हिस्से पे, ये वाले हिस्से पे, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इन द, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा,
नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्दर्न सियासर, वाइल द साउदर्न पार्ट क्या कहलाएगा? कोरामंडल कोस्ट। क्या कहलाएगा? कोरामंडल कोस्ट। बेटा लाला ये याद रखना है। हाँ ये याद रखो, इससे इसमें से ज्यादा ना आपको समझ में आ रहा होगा। इससे आ रहा है, पर वैसे कभी क्वेश्चन आंसर मिलने पड़ जाए तो हाँ तो वो तो फिर आप वो फिर ना आप इसको और इसको साथ साथ करते चलना। लैंग्वेज में थोड़ी हाँ ऐसे ध्यान रख लेना। लार्ज रिवर, सबसे बड़ी रिवर यहाँ पर कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है ऐसे ध्यान रख लेना। जैसे 2K है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? MG डबल के। ठीक है यहाँ पर क्या बना रही है? डेल्टा, बहुत बड़ा सारा। एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर्ड करता है। एक्सटेंसिव डेल्टा। लेक चिलिका, यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम क्या है? चिलिका। कोई मिर्ची का नाम नहीं है, हम यहाँ मिर्ची नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है लेक चिलिका इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। अब चिलिका लेक जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। खारे पानी की झील कहाँ है? इंडिया में है। हाँ कहाँ पे है? क्या नाम है उसका? चिलिका। चिलिका कहाँ है? कौन सी जगह पर है ये? उड़ीसा में है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। डू यू नो में दे रखा है लाला। ठीक है आ गया समझ? चलो आ गया समझ। अब आ जाओ आइलैंड। अब हम घूमेंगे दो बड़े बड़े बढ़िया से आइलैंड के ऊपर। ठीक है आगे करो, ये रहो। ठीक है अभी लग गया जो गया। क्या पीछे वाला गया तो क्या? एक ही तो पढ़ना है वो हमें। हाँ इसके बाद ये पढ़ना है ना। कोस्टल प्लेन पढ़ लिया, इंडियन डेजर्ट पढ़ लिया, ये आइलैंड पढ़ लेंगे अभी हम। ठीक है हिमालयास पढ़ लिया हमने। नॉर्दर्न प्लेन नहीं पढ़ा बस अभी। और पेनिनसुलर प्लेट्यू पहले ये पढ़ेंगे आइलैंड, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे। फिर वो सबसे बड़ा है ना, इसलिए वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले छोटे छोटे टॉपिक इजी इजी जो जल्दी फिनिश हो जाएंगे ये वाले याद करेंगे। ठीक है दो ही आइलैंड है हमारे पास, और कुछ है ही नहीं। कौन सा है? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप कॉमन कॉमन चीजें सोचो पहले इसके बारे में। लक्षद्वीप किसके पास है? अरेबियन सी। ठीक है ये किसके पास है? बे ऑफ बंगाल। ये कितना एरिया कवर करता है? 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये इसकी कैपिटल क्या है? अंडमान की कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कारावती आइलैंड। ठीक है अंडमान निकोबार में कितने वॉल्केनो है? यहाँ पर वॉल्केनो बहुत सारे हैं। अब आप देखोगे हाँ इरेक्टेड है, अभी वो देखोगे कैसे क्या क्या होते हैं। ठीक है अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और हम चलते हैं कहाँ पर? आइलैंड के ऊपर। हमने दो बढ़िया आइलैंड देखे जहां हम छुट्टी मनाने जा सकते हैं। एक बार हम एक बच्चा यहाँ छुट्टी मनाने जाएगा बे ऑफ बंगाल वाली पे, और एक जाएगा दूसरी वाली पे अरेबियन सी। ठीक अपने अपने आइलैंड डिसाइड कर लेंगे। ठीक है हम आइलैंड्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अब इससे ध्यान रखना मालाबार कोस्ट अभी हमने कहा पढ़ा था? नीचे पढ़ा था। यही क्या पर यहीं के आसपास क्या है? केरला। और केरला के पास कौन सा आइलैंड पड़ता है? लक्षद्वीप। समझे? इंडिया का मैप याद हो जाएगा ना स्टेट कैपिटल के साथ पूरा, जो पॉलिटिकल मैप होता है, तो आपको बहुत इजी रहेगा ये चैप्टर याद करना। ठीक है दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। स्मॉल कोरल आइलैंड, कोरल्स क्या होते हैं? छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक एक झुंड में रहते हैं, एक कॉलोनी के अंदर रहते हैं। ठीक है ये आपको सभी तरीके के मिलेंगे। देखो यहाँ पे कोरल्स का मतलब यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब कर रखा है। कोरल फ्लॉप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन द कॉलोनीज, जो मैंने बताया कॉलोनीज में रहते हैं। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री वार्म वाटर, अच्छे हल्के गुनगुने पानी में, साफ पानी में बेसिकली। यस दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या छोड़ते हैं? कार्बोनेट छोड़ते हैं।
ठीक है. द कोरल सिक्रीशन एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम कोरल डिपोजिट फ्रॉम द रीफ्स. दे आर मेनली थ्री काइंड्स: बेरियर रीफ्स, फ्रिंग रीफ्स और एल्टोन्स. ठीक है. ये इतने इसमें से वैसे कुछ आता नहीं है, पर पढ़ लेना. नो, पर पढ़ के जरूर जाना. ठीक है. और बाकी जब आप इसके एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव सेशन लगाओगे ना, इसमें दो तीन क्वेश्चन में पुट कर दूंगी, डाल दूंगी, तो अपना आप याद हो ही जाएगा धीरे धीरे करते करते. एक दो बार दो तीन क्वेश्चंस लगाओगे सेट, तो आराम से याद हो जाएंगे. ठीक है. कंपोज स्मॉल, ये रहा ना, स्मॉल कोरल आइलैंड. अर्लियर दे नोन एज द लोकोएडिव, लाका केडिव, मिनिकॉय एंड अमीन डिव. पहले इसको ये कहा जाता था. मार्क कर लो ये. ठीक है. ये किसी चिड़िया के नाम है. अब भी कहना, लोकल तो कहते ही हैं. ठीक है. इन 1973 देखो, 19, क्योंकि बहुत सारे लोगों से नाम नहीं मुड़े, तो इन्होंने क्या करा, 1973 के अंदर इसका नाम पलट के क्या रख दिया, लक्षद्वीप. क्या रखा इन्होंने, इसका नाम रख दिया लक्षद्वीप. कितना एरिया कवर करता है, 32 स्क्वायर. कारावती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. ये भी एक आइलैंड है जो लक्षद्वीप का क्या कहा जाता है, हेडक्वार्टर. ठीक है. दिस आइलैंड ग्रुप, ये मैंने यहाँ पर ना कैपिटल लिखवा रखा है, इसे चेंज कर लेना, ये काफी पुराने नोट्स. इसे कैपिटल की जगह हेडक्वार्टर लिख लेना. ठीक है. दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फूना. फ्लोरा एंड फूना क्या है, अंकल चिप्स और कुरकुरे? नहीं, पेड़ पौधों की कुछ जाति है. ठीक है. द पिटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी. एक और चीज ध्यान रखना, पिटी आइलैंड एक और है जहां पर क्या देखने को मिलती है आपको, बर्ड सेंचुरी. ये सब कुछ नया अपडेट अब ऐड हुआ है. ठीक है. बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है. अब हमने क्या पढ़ लिया, लक्षद्वीप पढ़ लिया. अब हम जाएंगे दूसरे वाले दोस्त के पास. अब वो कहाँ घूम रहा होगा, अंडमान निकोबार आइलैंड. Now you can see elongated chain of an island located in the Bay of Bengal extended from north to south. ये कैसे बढ़ रहा होगा, north to south. अरे इसकी है, ये क्या हो गया यार, ऐसे पढ़ना पड़ेगा. चलो अब इसे ऐसे ही पढ़ो. दिख रहा है. ये कैसे बढ़ रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ रहा है. दे आर बिगर इन साइज, बड़े होते हैं. दे आर न्यूमरस इन स्कैटर्ड, न्यूमरस बहुत सारे हैं, और स्कैटर्ड मतलब क्या होता है, फैले हुए. एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा उधर, ऐसे आइलैंड है. ठीक है. द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी. अंडमान इन द नॉर्थ, अंडमान वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, नॉर्थ में. और निकोबार कहां पर है जी, साउथ में. ठीक है. ऊपर वाला ए, ठीक है, और नीचे वाला एन. ठीक है. इट इज बिलीव दैट these islands are evaluated portion of submarine mountains. These islands group of great strategic importance of our country as usual. There is great diversity of flora and fauna. सभी islands के बीच में flora और fauna मिलेगा. और कितना island है हमारे पास, गिनती के दो ही island है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार. तो सब में दोनों में पॉइंट से लिख ही देना, कोई भी आए कॉमन चीज, इसमें भी फ्लोरा फूना, उसमें भी फ्लोरा फूना. ठीक है. यहां पर क्या मिलेगा, इट क्लोज टू द इक्वेटर. इक्वेटर पता है ना क्या होता है, बीच में अर्थ है, अर्थ के बीच में सीधी लाइन जा रही है, जहां पर इक्वेटर मानते हैं उनसे. फॉरेस्ट कैसे है यहाँ पर, थिक, काफी. A detailed account of different psychographic units highlighted in the unique feature of this region. It would, however, be clear that each region complement the others and make the country richer and natural resources. The mountains are major source of water and forest wealth. Northern plains and the granaries of the country. They provide the base earlier
अर्ली सिविलाइजेशन, ये ना सभी के बारे में कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में सब लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने ना यहाँ पर ये सब चीजों को क्या कर रखा है, समराइज कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला टॉपिक आप पढ़ना, समझ में आया तो मुझे बताना, नहीं समझ में आया तो भी मुझे बताना, मैं बता दूंगी। ठीक है, अब जैसे ये सारे आइलैंड वाला जो हिस्सा है, जो कोस्टल रीजन वाला जो हिस्सा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या मिलेंगे आप, कैसी, क्या यहाँ पे खेती बाड़ी होगी? नहीं, यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको फिशिंग, है ना। अब देखो तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा नारियल की चटनी, इडली, ये सब खाते हैं, यही ज्यादा ग्रो, फिशेस बहुत मिलेंगी आपको वहां पर, यही सारा इंपोर्ट पोर्टिंग पोर्ट एक्टिविटीज, आना जाना, क्योंकि सारा रूट उसी से होगा। ठीक है, हाँ। अब हम आएंगे, कोस्टल प्लेन तो पढ़ लिया था ना बेटा हमने, कोस्टल प्लेन पढ़ लिया है हमने। अब क्या पढ़ना है हमें, पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू पे आ जाओ। देखो, आई ट्राई कि इसमें मर्ज हो जाए, हो गया हो गया। पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? अब देखो, पेनिनसुलर मैंने आपको बताया था दो तरीके से, मार्क कर लो कर लो कर लो। The peninsular plateau is a tableland composed of old crystalline igneous metamorphic rock. ये कैसे बनता है प्लेट्यू, किस किस चीज से बना है? ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, चट्टानों से मिलकर बना है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, जब गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट हुआ था। गोंडवाना लैंड क्या है, जो, अब देखो आप नोट्स पे आओ, जो मैंने पोर्शन कटवा दिया था ना, जब हमारी अर्थ बनी थी, ठीक है, तो हमारे को पता है कि हम ना एक थ्योरी पे काम करते हैं, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हम समझते हैं कि अर्थ के नीचे कुछ प्लेट्स हैं जो हिलती हैं आपस में, जिस वजह से क्या आता है, अर्थ आ जाता है। अब जो जो प्लेट्स हैं वो अलग अलग फॉर्म में हिलती हैं, ठीक है, या तो वो पैरेलल हिलेंगी, एक ऊपर और एक तरफ नीचे, या तो वो ऐसे खिसकेंगी। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जब वो डाइवर्ज होंगी, मतलब ऐसे खिसक रही है, उसे डाइवर्ज बाउंड्री। जब वो आपस में खिसक रही है, जिस वजह से माउंटेन बनते हैं, तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, इसी को सब कुछ देखते हुए हम पहले क्या देखते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की वजह से हमारे क्या बने, हिमालयाज बने। ठीक है, अब गोंडवाना जो लैंड था, हम देखते हैं पहले हमारी जो अर्थ थी ना, उस पर सिर्फ एक, जैसे मान लो ये हमारा एक अर्थ का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर इसने छोटे से हिस्से में क्या है, एक लैंड है। अब ये लैंड की जो प्लेट्स है ना, वो टूट के एक इधर मिल गई, एक टूट के उधर मिल गई, एक टूट के इधर मिल गई। अब ऐसे ऐसे कुछ जब टूट टूट के अलग अलग मिली, तो ये सब अलग अलग हो गए। जैसे ऊपर ऊपर का जो लैंड का हिस्सा था, नॉर्थ अमेरिका बन गया, नीचे का क्या बन गया, साउथ अमेरिका, फिर यहाँ पर यूरोप आ गया, यहाँ पर अफ्रीका, ये सब क्या है, ये सब लैंड के हिस्से टूट टूट के अलग होते चले गए। ठीक है, अलग होते चले गए। जो हिस्से नीचे आए, जो हिस्से कहाँ आए, नीचे आए, वो लैंड कौन सा क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। ठीक है, सिर्फ हम ये थ्योरी को अज्यूम करते हैं। ठीक है, अब समझे गोंडवाना लैंड कौन सा है, तो साउथ अफ्रीका, ठीक है, या फिर अफ्रीका या साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये कौन से हिस्से के, सारे गोंडवाना लैंड के। ठीक है, इसी में हमारा इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू भी आता है, क्योंकि वो भी तो नीचे ही है। समझ में आ गया। द ओल्डेस्ट वहां पे लैंड एंड थस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास, द प्लेट्यू हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। यहाँ पर प्लेट्यू कैसा है, बहुत ज्यादा चौड़ा है, और यहाँ पर हिल्स कैसी है, राउंडेड है, गोल, ऐसी। ये हिस्सा दिख रहा है, ये प्लेट्यू है।
पर ये क्या इसकी चट्टान ऐसी है? नहीं, ये थोड़ा सा फोल्ड हुआ हुआ है। ये देखो, ये यूं जाएगा, ना कि ये यूं जाएगा। ठीक है। This plateau consists two broadly division, namely Central Highlands and Deccan Plateau. इस प्लेट्यू के नेम को बेसिक या फिर इस प्लेट्यू के रीजन को हमने दो पार्ट्स में बांटा है। वो कौन सा है आपका? सेंट्रल हाईलैंड्स या फिर दक्कन प्लेट्यू। ठीक है। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग, अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जा रहा है किसके पास से? नर्मदा रिवर कवरिंग द मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रल हाईलैंड कहा जाता है। लिख लो लिख लो। पढ़ो इतना ही है, पढ़ो आगे का रीजन पढ़ो। नहीं तो देखो, इसमें देखोगे तो इसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। निकालो वही टॉपिक, कहाँ थे हम? ये ना। ठीक है, बताऊं आगे? पढ़ो ये पैराग्राफ पढ़ो, फिर मैं आपसे पूछती हूँ। फिर कॉपी बुक दो जो बुक में पीछे आंसर्स हैं। देखो, चेक करो, क्रॉस चेक करो, क्रॉस चेक करो। यहाँ से देखो, 1.2 का पहले का क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है, चेक करो और देखो। इसमें डिफिकल्ट वर्ड मार्क, डिफिकल्ट मार्क वर्ड मार्क करके चैप्टर का डेट भी डालना। देखो, सेंट्रल हाईलैंड आप हमने पढ़ा, कौन सा था? मालवा। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। सतपुरा रेंज कहाँ पर है? साउथ। एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। देखो, इंडिया में हमने अभी दो चीज देखी। क्या देखे? सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्र चल जा, सेंट्रल आइलैंड देखे और दक्कन के देखे। सेंट्रल आइलैंड में भी दो हिस्से देखेंगे अभी हम, मालवा देखेंगे और छोटा नागपुर देखेंगे। मालवा कहाँ है आपका? वेस्ट में है। छोटा नागपुर कहाँ है आपका? ईस्ट में है। सेंट्रल हाईलैंड पे आ जाओ, बीच वाला हिस्सा बाद में निकलेगी अभी। सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। इसके वेस्ट में क्या मिलेगा आपको? मालवा। कहाँ पर है? वेस्ट में। ईस्ट में आ जाओ, ईस्ट में क्या है? छोटा नागपुर, और ये क्या है? बहुत चौड़ा है, ब्रॉड है। ठीक है। अब यही प्लेट्यू देखेंगे हम कौन से वाले रीजन में? साउथ रीजन में, दक्कन प्लेट्यू जिसे कहते हैं। ऊपर वाले रीजन को क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्कन प्लेट्यू। अब देखो, अब ये आप क्या देखोगे? ये वाला जो प्लेट्यू है ये दो तरीके से डिवाइड हो रहा है। देखो, उसमें फिगर भी दे रखी है, ठीक है ना?
दक्कन प्लेट्यू, नर्मदा रिवर, ठीक है, और यहाँ पर साउथ में जा रही है, ठीक है, सब मिलेंगे आपको सब। अब आ जाओ देखो, the further westward extension gradually merge sandy and rocky desert of राजस्थान, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ये किस में जाके मिल रहा है, राजस्थान वाले रीजन में, यहाँ वाला, ठीक है, राजस्थान के रीजन में मिल रहा है। फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली द चंबल, इसे क्या कहा जाता है, चंबल, चंबल का डाकू सुना था ना, वो वाला चंबल का डाकू। द सिंध, द बेतवा, द केन, ये रीजन है, इसे मार्क करो, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये कहां से कहां देखेंगे आपको, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ, कहा मिलेंगे आपको, साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट ईस्ट, हाँ सॉरी, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन वेस्ट, चौड़ा हो जाता है कहां पर, वेस्ट के तरफ, ठीक है, बट नैरो इन द ईस्ट, चौड़ा किस तरफ होता है, वेस्ट की तरफ, और सकरा वही पतला हो जाता है कहाँ, ईस्ट की तरफ, ठीक है। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस लोकली नोन एज द बुंदेलखंड या फिर बुंदेलखंड, इसे क्या बुलाया जाता है, हाँ बुंदेलखंड या फिर बागलखंड, ऐसे करके बुलाते हैं, कौन से वाले, ईस्टवर्ड, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, देखो एक वाटरफॉल निकल रहा है, यहाँ पे जाके सारे बच्चे नहाएंगे, छोटा नागपुर में जाके, ठीक है, और जब भी ट्रिप बनेगी मेरे को इन्वॉल्व करना जरूर। चलिए, द छोटा नागपुर मार्क्स ईस्ट एक्सटेंशन, अब ये इस तरफ आप देखोगे, हम कहाँ आ गए, ईस्ट की तरफ आ गए, ठीक है, इस तरफ ये क्या है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ये क्या हो रहा है, ज्यादा इसमें क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, ड्रेन बाय दामोदर रिवर, यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, रिवर। अब मैं उतने से मैप में रिवर तो नहीं दिखा सकती, बट आप लोगों की बुक के पेज नंबर 9 के ऊपर ये सारे सब कुछ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, ये रहा पेज नंबर 9, यहाँ पर सारी रिवर्स है जी, ठीक है, देखो जी, ये रही चंबल, ठीक है, नर्मदा, जिस बच्चे को कृष्णा देखनी थी, साउथ में कृष्णा, कावेरी, और क्या देखी थी हमने, गोदावरी देखी थी, उड़ीसा में क्या देखी थी हमने, महानदी देखी थी ना ये सारी। यहाँ से इंडस इंडस रिवर से आगे 5 रिवर्स निकलती हैं, ये 5 रिवर हमेशा साथ ही रहेंगी, ये ध्यान रखना, इंडस, झेलम, रावी, सतलुज, ठीक है। और राजस्थान में हमने एक रिवर और देखी थी, कौन सी थी, लूनी देखी थी ना, वो एक ही नदी है वहां पर सिर्फ, लूनी देखी थी, और ब्रह्मपुत्रा यहाँ देखी थी, असम हिमालयाज के अंदर, जो जाके बाद में बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी, ठीक है। और गंगा माता हमारी कहां से होती हुई आ रही होती है, यहाँ से घूमती हुई आ रही होती है, रास्ता काटती हुई, ये यहाँ पर बाद में जाके इसके साथ मिल जाती, ठीक है। आया समझ या नहीं आया, सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है इसके बाद, दक्कन दक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास, डू द नेक्स्ट वन, कुछ और बेटा, हिंदी या एसएससी में से कुछ और एक बार रीडिंग करो। द दक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास, ये क्या है, ट्रायंगुलर लैंडमास है, रिवर ऑफ, कौन सी रिवर के पास, नर्मदा रिवर के पास, कैसा, नर्मदा रिवर के पास क्या है ये, ट्रायंगुलर, कहाँ गया, हाँ हाँ, ये रहा, triangular landmass. Satpura range flanks on its board in the north, while Mahadev and Kaimur Hills and the Maikal range in the eastern extension. ये बता रहे हैं ईस्ट की तरफ आपको ये सब चीजें एक्सटेंशन इसका होते हुए दिखेगा। द दक्कन प्लेट्यू देखो दिख रहा है आपको,
दक्कन प्लाट्यू इज हायर इन द वेस्ट, वेस्ट में ज्यादा हायर है. स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, और किसकी तरफ झुक रहा है? ईस्टवर्ड्स की तरफ. ठीक है. एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लाट्यू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ वेस्ट. ये हाँ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आपको इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन देखने को मिलेगा. लोकली इसे वहां के लोग क्या बोलते हैं? मेघालय कराबी अलोंग, नहीं, अंगालोंग प्लाट्यू, नॉर्थ छाछर हिल्स. ठीक है, ये लोकल नेम्स है. अब तुमसे कोई बोले नॉर्थ छाछर हिल्स का है तो बोलना चाचा हमें नहीं पता, क्योंकि हम छाछर हिल्स पढ़ते थे. ठीक है. इट इज सेपरेटेड बाय द फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लाट्यू. ये ध्यान रखना, ये किससे अलग हुआ है? छोटा नागपुर प्लेट्यू. आखिरकार इसने गद्दारी दिखाई दी. ये पहले दोनों साथ हुआ करते थे, बाद में ये दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और ये अलग अलग हो गए. ठीक है. 3 प्रोमिनेंट हिल रेंज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर. ईस्ट टू वेस्ट आर द गारो, खासी और जैंतिया हिल्स. गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, यहाँ पर 3 हिल्स है. ये आते हैं, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई को. पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं जैसे मिठाइया बांट रहे हो. सही बता रही हूँ, इसे पढ़ के जाना ही है. तो अभी हम कहाँ थे? खांसी पर थे. सबको हो गई खांसी? चलो, गारो खासी हिल्स पे आ जाओ और जयंता हिल्स. अब हम आते हैं 2 तरीके के घाट के ऊपर. ठीक है. एक पढ़ेंगे हम ईस्टर्न घाट और दूसरा पढ़ेंगे हम वेस्टर्न घाट. ठीक है. ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट नोट्स पे आ जाओ. ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट. अब आप वेस्टर्न घाट देखोगे, ये कहा है? वेस्ट ऑफ दक्कन, दक्कन के वेस्ट में है. हायर यहाँ पर सबसे ज्यादा है. कॉन्टिन्यूस पैरेलल चलता रहेगा, ये वेस्ट कोस्ट के साथ साथ चलता रहेगा, और ईस्ट वाला ईस्ट कोस्ट के साथ साथ पैरेलल चलता रहेगा. ठीक है. ये कहा है? ईस्ट ऑफ द दक्कन में है. ठीक है. और ये लोअर है 600 मीटर तक. डिसकॉन्टिन्यूस. ईस्टर्न घाट पैरेलल नहीं है, ये थोड़ा दूर चलेगा फिर टूट जाएगा, पर थोड़ा दूर चलेगा फिर टूट गया. ऐसे है ये. ठीक है. मैनी रिवर फ्लोज, यहाँ से बहुत सारी नदियां फ्लो होती हैं. ठीक है. टूट रहा है ना बार बार. हाँ. ठीक है. द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द दक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली. वेस्टर्न घाट लाइज टू द पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न वाला कहाँ मिलेगा आपको? वेस्टर्न कोस्ट में ही मिलेगा. वेस्ट जो मैंने अभी आपको बताया, वेस्टर्न कोस्ट क्या रहेगा? हाँ, वेस्टर्न में रहेगा. दे आर कंटिन्यूसली, ये क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, साथ 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 चलता रहेगा. हाँ, पैरेलल चलता रहेगा. लोकेट, अब आपको ये बोल रहे हैं कि खुद मैप पे करो. खाल, भोर और पाल घाट. ठीक है. मैप ऑफ इंडिया पे बताओ. द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट बड़े होते हैं किससे? ईस्टर्न घाट से. ठीक है. द एवरेज, हाँ, द एवरेज एलिवेशन, एवरेज कितना है? 900 से 1600 मीटर अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट. अब यहाँ पे ईस्टर्न घाट का भी बता दिया और
वेस्टर्न घाट का भी बता दिया, बट वेस्टर्न घाट क्या होते हैं, बड़े होते हैं किससे, ईस्टर्न घाट से। तो इसका मतलब जो क्या है आपके पास, ईस्टर्न घाट है वो कितने हैं, 600 मीटर के हैं, और जो वेस्टर्न घाट है वो कितने के हैं, 900 से 1600 तक के। शाबाश। The eastern Ghats stretch from the Mahanadi Valley to the Nirgis in the south. अब ईस्टर्न घाट कहां से कहां तक स्ट्रेच हो रहे हैं, महानदी वैली से कहां तक हो रहे हैं, निगरीज तक। ठीक है, जो कहां पर है, साउथ है। पिक्चर में देखोगे ना, पिक्चर में, बुक में आओ ऊपर, ऊपर आओ, ये रही महानदी। अब देखो यहाँ पर आपको नॉर्दर्न सियाचल भी मिल जाएगा, ठीक है, कोरामंडल कोस्ट भी मिल जाएंगी, मालाबार कोस्ट भी मिल जाएंगे, सबके नाम यहाँ पे हाईलाइटेड है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ही मैप पढ़ोगे ना, स्टडी करोगे तो आपको आ जाएगा इजी। ठीक है, the eastern Ghat are discontinuous and irregular and disconnected by rivers and drainage into Bay of Bengal. The western Ghat cause orographic rain by affecting by facing the rain bearing moist wind to rise along the western slope of Ghat. The western Ghats are नोन डिफरेंटली लोकल नेम्स। हर एक वेस्टर्न घाट अलग अलग लोकल नेम से बताए जाते हैं, जो अभी जैसे हम पीछे पढ़ते जा रहे हैं ना, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुला रहे हैं, ऐसे ही हैं। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज। हाइट जो है वेस्टर्न घाट की वो बढ़ती जा रही है, कैसे, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड अन्ना मुडाई, हाईएस्ट पीक ये आती है भैया, दोता बेटा, डोडा बेटा भी बोलते हैं ऐसे कुछ लोग। ठीक है, ये पूछते हैं, ये पूछते हैं, ये जो चीजें मैं बता रही हूँ ना, ये ऐसे पूछते हैं जैसे इन्हीं के पूर्वज कहीं होंगे यहाँ पे, पर सब ये पूछते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत ये भी पूछते हैं जी, पूछते हैं, इस पे मार्क लगाओ, महेंद्रगिरी पर्वत, ये अन्नामुड़ाई, हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट, शिवोरे हिल्स, और ये क्या दिक्कत है, located to the southeast of eastern ghat locates the famous hill station। एक हिल स्टेशन भी है यहाँ पर, ठीक है, जिसे हम ऊटी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कोड़ाई कनाल। हाँ, तो तुम लोग ऊटी कहो क्योंकि तुमसे वो प्रोनाउंस हो रहा है। ठीक है, देखो ऊपर वाला नाम और अच्छा है, उद्गानम, उद्गानम दलाम। ठीक है, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ ब्लैक सॉइल। ये ध्यान रखना, दक्कन ट्रैप क्या होता है, दक्कन ट्रैप पूछा जाता है, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू जिसकी सॉइल क्या होगी, ब्लैक होगी। ठीक है, दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। यहाँ पर क्या होता है, वॉल्केनिक ओरिजिन हुआ था, और वॉल्केनिक ओरिजिन यहाँ पर कौन सी रॉक से देखने को मिलेगा आपको, इग्निशियस रॉक से। ठीक है, these rock heavy duned over time and they are responsible formation of the black soil। igneous rock ये बहुत कॉमन चीज है, ये ध्यान रखना, उन्होंने फिर भी लिख रखा है, igneous rock ही आपकी ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए काम आती है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला नहीं मिलता है ना नीचे की तरफ, तो काला काला सिर्फ ब्लैक सॉइल। ठीक है, the Aravalli Hills lies on the west northern margin of the peninsular plateau. These are highly adored hills and founded as broken hills। इसे क्या देखा जाता है, टुकड़े हुए टूटी हुई हिल्स के बारे में भी देखा जाता है, कहीं से पूरी है, कहीं से टुकड़ी है, कहीं से पूरा बन रहा है, कहीं से छोड़ दिया है, वो जगह खिसकती है, प्लेट्स खिसकती है, इस वजह से होता है। ठीक है, दे एक्सटेंड फ्रॉम द, देखो कहां से एक्सटेंड हो रहे हैं, गुजरात से दिल्ली तक। अब तुमसे कोई बकवासबाजी करो तो सब बोलना तुम्हें पता है अरावली हिल्स का है, तो बोले कहाँ है, ढूंढ के आओ, जाओ तब बात करना हमसे, दिल्ली में ही है। और अरावली हिल्स वाला पता है कौन सा रीजन है,
कि हिंदू राव की पहाड़ी वाला रीजन देखा है, दीव बोंटा वाला रीजन, ये यहीं से चालू के आसपास सिविल लाइन वाले एरिया के आसपास से चालू हो रहा है, फिर यहीं से इन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये नीचे से ऊपर जा रही है। देख रहे हो गुजरात का है नीचे है ना, और दिल्ली का है ऊपर है, तो ये यूं फैलती हुई यूं जा रही है। या आप ऐसे कह सकते हो ये यूं भी है, बट ये एक्सटेंशन है, अब ये आप ये मान लो एक्सटेंसिव है। हाँ, गुजरात से दिल्ली की तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट अब आप क्या देखोगे, इसको स्मॉल में बनाओ। अब नेक्स्ट आपका सिर्फ एक ही बचा है, वो है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स पे आ जाओ। नॉर्दर्न प्लेन्स पहले ना उस पे आ जाओ, नोट्स पे, वहां से बहुत जल्दी इजीली समझ में आएगा। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स पे आओ। देखो नॉर्दर्न प्लेन्स कौन से हैं, यहाँ पर आपको 3 रिवर्स देखने को मिलेगी नॉर्दर्न प्लेन में। ठीक है, 3 ही रिवर्स है यहाँ पे, कौन सी है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। वही जो मैंने बताई थी, गंगा यहाँ ऐसे निकल रही थी, यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही थी, और इंडस ऐसे जा रही थी। जहां से 5 रिवर्स, यहाँ से 3 या 4 रिवर्स निकलते, याद आ गया। तो ये वो ही है। कौन कौन सी सॉइल मिलेगी यहाँ पर, एल्यूवल सॉइल है, रेनफॉल अच्छी खासी होती है, एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है। क्यों जी, क्योंकि जिस जिस जगह से निकल रही है वो कैसा हिस्सा है, वो कैसा है, रिवर्स आता है, फर्टाइल लैंड होगा। मतलब अगर फर्टाइल लैंड होगा तो खेती बाड़ी अच्छे से होगी, मिट्टी उपजाऊ होगी तो खेती बाड़ी अच्छे से हो सकती है। ठीक है, और गुड एग्रीकल्चर होगा, और वो कैसा लैंड है, प्लेन है, पहाड़ी हिस्सा नहीं है, प्लेट्यू वाला हिस्सा नहीं है, तो उसका मतलब खेती बड़ी अच्छे से हो सकती है। ठीक है, कितने से कितना मीटर लॉन्ग है, 2400। अब देखोगे 240 से 200, 200, 320 किलोमीटर क्या है ये, ब्रॉड है। ठीक है, अब 3 पार्ट के अंदर है ये। पहले हम देखते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। अब रिवर कौन सी देखोगे आप, पहले देखोगे इंडस, ये इंडस वाले कौन से होंगे, पंजाब वाले प्लेन में। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा आप क्या देखोगे, ये वाला रीजन जो मैंने आपको बताया था, गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स में कौन कौन सी स्टेट आ रही है, इसमें भी मेंशन है ये, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। अब ब्रह्मपुत्र वाला रीजन ये वाला था जो मैंने अभी आपको बताया, ब्रह्मपुत्र। इसमें ये कैसे जा रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ऐसे ही तो जा रही है ना। और फिर ये जाके किस में किस तरफ जाएगी, ये यूं उतर रही है ना, वेस्ट बंगाल की तरफ आते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, अब दूसरा हिस्सा, ये हमने क्या पढ़ा है, पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा आप क्या पढ़ोगे, नॉर्थ टू साउथ, मतलब ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, आप जो है जैसा भी आप देखोगे। अब नॉर्थ से साउथ या ऐसे आओगे तो आपको 4 तरीके के जोन मिलेंगे। 4 तरीके कौन से जोन मिलेंगे, पहले ये पढ़ लो, फिर ये वाला टॉपिक आप घर से पढ़ के आना बुक से, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, इसलिए मैं पहले आपको बोल रही हूँ ये पढ़ो। ठीक है, पहला रीजन है आपका बाबर, या बब्बर भी बोलते हैं इसे, ये क्वेश्चन है इसमें, है ना। बब्बर, बब्बर कहाँ मिलेगा आपको, नॉर्थ में मिलेगा। ठीक है, कितना चौड़ाई है, 8 से 16 मीटर, 16 तक के ब्रॉड सेंस में, 16-12 के सेंस में भी बुक से चेक कर लेना, अपडेट कर लेना, ये चौड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर सब ज्यादा क्या मिलेंगे आपको, पत्थर मिलेंगे। और ये किसके बाद होगा, कम्स आफ्टर शिवालिक, किसके बाद होगा ये, शिवालिक के बाद। 3 रेंज पढ़े थे हिमालय के हमने, हाँ जो, हाँ जो बाहर की तरफ से आउटर शिवालिक रीजन था, एक इनर पड़ा था, एक लेसर पड़ा था, है ना, ध्यान आया। एक सबसे ऊपर वाले हिमालयस पढ़े थे हमने, है ना। देखो यही बता रहे हैं, ये देखो ये वाला रीजन कौन सा, हिमालय वाला, सारे पहाड़ 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 है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ना इसको ब्रॉड कर देती हूँ, आपको कलर वाइज दिखना चालू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर बना रही हूँ। ठीक है, अब देखो जो ये वाला रीजन है ऑरेंज कलर वाला, ये वाला रीजन कौन सा है आपका,
हिमाचल वाला, ये कौन सा रीजन है? हिमाचल वाला, ठीक है। हिमाचल के बाद ब्लू, ब्लू वाला रीजन ले लो। ये ब्लू वाला रीजन कौन सा आपका? शिवालिक, क्योंकि हिमाचल के बाद ही तो शिवालिक था, है ना। ये मेरे से थोड़ा आगे पीछे गंदा गंदा हो रहा है, बट ये ऐसे ही है, ठीक है। हिमाचल वाला बुक में से देखोगे ना, बुक में से और क्लियर दिखेगा बेटा। और हिमाचल के नीचे ही क्या है? बिल्कुल बब्बर रीजन है, ये वाला रीजन। ये वाला रीजन कौन सा है? ये जो पेंसिल से हाईलाइट हुआ हुआ, ये है बब्बर, बब्बर भाबर जो भी बोलो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है तराई रीजन। कौन सा आता है? तराई रीजन। इसे क्या कहा जाता है? मार्शी रीजन, ठीक है। यहाँ पर थिकी फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? जंगल मिलेंगे, हरियाली मिलेगी। बिलो भब्बर, किसके नीचे है ये? बब्बर। कैसी मिट्टी मिलेगी? मड़ी टाइप, मिट्टी मिट्टी मिट्टी, गीली रेतीली, ठीक है, दलदल टाइप। तो ये क्या आपका तराई रीजन हो गया, ये वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आ जाओ आपका भांगर, फिर आएगा आपका भांगर। यहाँ पर मिट्टी कैसी होगी? एल्यूविलियम, हाँ ठीक है। सबसे ज्यादा चौड़ा यही है, और एक इसके नीचे है तराई बेल्ट के नीचे। यहाँ पर पत्थर कैसे मिलेंगे? बहुत छोटे, जिसे क्या बोलते हैं हम? कंकड़, कंकड़ बोलते हैं ना छोटे छोटे पत्थरों को। तो ये कौन सा रीजन है? तराई रीजन वाला, सॉरी भांगर वाला कौन सा है? पत्थर वाला। पत्थर, पत्थर को छोटे छोटे पत्थर होते हैं, चुभते हैं पैरों में, वो वाले, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट पोर्शन क्या मिलेगा? खादर। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल रीजन है, यही एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है, ये भांगर के नीचे। और यहाँ पर आपको कोई भी पत्थर नहीं मिलेगा, और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर यही होता है। ये दिखने में ना आपको ये 4 बेल्ट नजर आ रही है, पर ये बहुत पास 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 है। अब आप ऐसे मैप, इसमें तो ये खत्म हो गया ना, नोट्स ही खत्म हो गया, तो ये चैप्टर यही खत्म हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, कौन सा वाला है? नॉर्दर्न प्लेन्स। ये आप पढ़ना और मुझे बताना कौन सी चीज कहां पर है, कैसे। देखो सब इसमें है। गंगा का प्लेन कहां से कहां तक है, कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजर रहा है, ब्रह्मपुत्रा कहां से निकल रही है, कहां जा रही है, हाँ देखो भाबर बेल्ट कहाँ है, ठीक है। सब इसमें दिया हुआ है। नेशनल पार्क के बारे में भी दे रखा है, और टेरेस लाइक फीचर्स भी दे रखे हैं, कंकड़ वाला रीजन दे रखा है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज दे रखा है चैनल्स को। एक चीज ध्यान रखना, जहां बहुत सारी रिवर्स जाके स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, मान लो ये एक रिवर है, इस रिवर में से जाके बहुत सारी नदियां टूट जाए, निकलने लग जाए, इसे क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज कहेंगे, ठीक है। देखो ऊपर आओ, मैप, मैप सेक्शन पे आओ। डिस्ट्रीब्यूटरीज कहाँ देखने को मिलेंगी? एक तो इस वाले रीजन पे मिलेंगी, एक नदी में से बहुत सारी नदी निकल गई, ऐसे ही यहाँ पर आपको मिलेगी। देखो एक ही नदी है, ये कॉमन नदी, इसको मैं व्हाइट मार्क, यहां से यहां तक ये एक ही नदी है, ठीक है। अब ये एक ही नदी पे से, दिख ही नहीं रहा है तो यार, ये रही नदी। अब इसी नदी में से चंबल भी है, गंगा भी है, यमुना भी है, घाघर भी है, गंडक भी है, कोसी भी है, सब बहुत सारी नदियां निकल रही हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नहीं बेटा बुक में है ये, देखो ना नीचे, देखो नीचे काउंट करो, देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, द रिवर इन द लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल्स, ठीक है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ स्टिल्ट्स, दीज चैनल्स आर नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन्हें क्या कहा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाएगा, ठीक है। दुआब, दुआब, दुआब एक पूछा जाता है, दुआब क्या होता है? दुआब का मतलब होता है ऐसा रीजन जो दो हिस्सों में बट जाए, मतलब आप कह सकते हो ऐसे नदी है ये यूं हो गई और यूं हो गई। दुआब रीजन कौन सा कह सकते हो? देव प्रयाग का रीजन, जहां पे आपको पता है कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, दो नदियां मिलती हैं, और जो आगे जाके क्या बना देती हैं? गंगा, ठीक है। वो दुआब का रीजन है। अब देखना कौन से उसमें से एक नदी का नाम बता देती हूँ, अलकनंदा है, और दूसरी नदी ढूंढ के आना, ठीक है। ये पढ़ना है ये वाला टॉपिक, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना, मैं दोबारा बताऊं, हाँ ठीक है।
ये चैप्टर हो चुका है हमारा क्लोज। आफ्टर दिस चैप्टर सभी कुछ चीजें अपलोड हो जाएंगी जो हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक्स्ट्रा, और कुछ टाइम बाद अभी समर वेकेशंस में चलेगा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम सीरीज। ठीक है, फिर हम वहां करेंगे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम। पर आपको लगा रही है तो बिल्कुल ही अलग हो गया। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।